टूटना बहुत ज़रूरी है। टूटोगे नहीं तो जुड़ोगे कैसे। मेरे अंदर से जहाँ जहाँ खराशें थी ना, उन खराशों लग पे गया? मेरी नज़र गई। अच्छा, नजर गई। हम उस इंसान को वक्त नहीं देते कि जो आपके अंदर है। वो कभी मेरा बेसाख्तापन इनके लिए ख़तरा है, साख्ता लोग मुझे क्यों ना मुसीबत समझे। वाह। ये बेसिकली सवाल वही है कि कहाँ से आगाज़ हुआ। ये अभी नहीं है, ये बहुत पहले से है। ये बहुत शुरू दिन से है, जब से शायरी का आगाज़ हुआ, जब से मेरे इस सफ़र का आगाज़ हुआ। तो ये मेरा इस पे मेरे इतने शेर हैं, जैसे कि एक सदा मुझसे कहती रहती है तू नहीं इन निगार खानों का। तो इवन के मेरे बहुत सारे जो एक्टर दोस्त हैं, किसी ने अपनी शादी पर भी ये बात लिखी। उसने कहा आपकी शादी होगी, उसने कहा कि हाँ हो गई है। तो उन्होंने वहाँ ये शेर मेरा जो है ना वो कोट किया। गालिबन अब्दुल्ला फरद ने किया था या किसी और ने। तो ये सफ़र आपके साथ रहता है। तख्लीक़कार को उदासी और तन्हाई और मोहब्बत, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो जैसा बंदा होगा ना ये वैसी होंगी। गार में डाकू जाके बैठेगा, डाके का सोचेगा। सूफ़ी जाके बैठेगा तो वो अपने मालिक के साथ कनेक्ट करेगा। दरवेश जाके बैठेगा, शायर जाके बैठेगा। तो जैसा इंसान होता है ना वो उस जगह पर वैसा ही होता है। मोहब्बत भी ऐसे ही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ों को समझना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको मजमा नहीं बताता, वो आपको तन्हाई बताती है। अपने बेहतरीन कहते हैं ना कि जज जो हैं वो आप खुद होते हैं। अच्छा, तो इस बातों का आप तस्करा कर रहे हैं। अक्सर जब भी हम शायरों का तस्करा करते हैं, अब तो सोशल मीडिया का दौर है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम सबसे मुलाकात का मौका मिलता है, वरना पहले कहाँ गालिब सोशल मीडिया पर होते थे। पहले कहाँ उनका कोई इंटरव्यू सामने इस तरह से आया, जो बड़े बड़े लोग गुजर चुके हैं इन माजी। तो यही बातें हमेशा मुंसलिक रहीं कि जी जो शायर होते हैं इतना गहरा लिखते हैं, आमद होती है, कलाम आता है, तो जिसका दिल टूटा होता है वही इस तरह का लिख सकता है या कलम उठा सकता है। इस बात में कितनी हकीकत है कि दिल टूटना बहुत ज़रूरी है कोई भी कलाम लिखने के लिए? टूटना बहुत ज़रूरी है। टूटोगे नहीं तो जुड़ोगे कैसे, जुड़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे। टूटना बहुत ज़रूरी है। टूटना मुकद्दर है, नसीब है। कुछ दिन पहले मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि यार मैं थोड़ी देर तक बात करती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार मैं भी नमाज़ पढ़ के आता हूँ ना अभी। और यकीन करें वो सरासर झूठ था, मुझे नमाज नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार अच्छा लगने के लिए ना। अच्छा, वो एक सेकंड में एक चीज़ मेरे ध्यान में आई। मैंने कहा यार डू इट अली, क्या है मतलब सजदा तुम्हारे लिए है। तो मैंने सजदा किया। दैट वाज द मोमेंट कि जब वो सजदा मैंने किया है, उसके बाद एक अजीब तरह का एक बहुत खूबसूरत, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कैसी कैफियत थी। तो मुझे लगा मेरे अंदर से जहाँ जहाँ खराशें थी ना, उन खराशों पे लग गया? मेरी नज़र गई। अच्छा, नज़र गई। और जब नज़र गई तो फिर ध्यान उसकी रहमत की तरफ हुआ। और जब ध्यान उसकी रहमत की तरफ हुआ तो सिर्फ आपका ध्यान ही होता है, उसके बाद फ़ौरन करम नवाजी हो जाती है। टूटना आपकी तख्लीक को अच्छा करता है। आपका टूटना आपको खुदा से करीब करता है। जितनी भी ये दूरी है, जिसकी जहाँ जिससे दूरी है, ये रब से दूरी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तब होती है कि जब आप बहुत सी बनावटों में पड़ जाते हैं। मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे ये इसलिए करना है कि उसे अच्छा लगे, मुझे ये इसलिए बोलना है और उसे अच्छा लगे। आपको तो ऐसा लगता है कि फिर ऐसे जो इंसान है वो हमेशा ज़िंदगी से, अपने काम से, दो जहां की नेमतें होने के बावजूद उकताया हुआ फिर रहा होता है। हाँ, जब वो कनेक्टेड नहीं होता। और ये जो कनेक्शन की आपने बात की ना कि जब हम सजदे में जाते हैं, और ये मेरे ख्याल से हर इंसान के ज़िंदगी में एक फेज़, एक वक्त, एक लम्हा आता है जो आपको खुदा ने जोड़ता है। मैं ये गुफ्तगू तो प्लान भी नहीं थी। आप यकीन करें, मतलब आप डेफिनेटली आप जानती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझसे बिला आखिर किसी ने ये बात तो की। आपकी सेल्फ के, आपकी ज़ात के हज़ारों हिस्से होते हैं। बाज़ औक़ात आपके घर वाले आपको नहीं जान रहे होते, और बाहर आपकी ज़ात के असबात जो हैं वो हो रहे होते हैं। ये हर इंसान के साथ है, लेकिन हम इसको हम अपने आप को वक्त नहीं देते। हम इतना भी वक्त, जितना वक्त हम मेकअप में लगाते हैं, कपड़े ख़रीदने में लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में लगाते हैं,
हम उस इंसान को वक्त नहीं देते कि जो आपके अंदर है, ठीक है। असल खूबसूरती और खुशी तो उसकी मैटर करती है ना। तो वो तब होता है कि जब आप अपने आप को वक्त दें, और वो वक्त देने का जो बेहतरीन तरीका है वो है तन्हाई। अच्छा, आपने एक बात सुनी कभी ज़िंदगी में, जब दिल का हाल, अभी ऐसा लग रहा है ना कि हम दिल से दिल की बात कर रहे हैं, पहुंच रही है जी। कभी किसी से दिल का हाल बयान करें या किसी से इस तरह की गुफ्तगू करें या ज़िंदगी की हकीकत बयान करने की कोशिश करें, सो देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस जो कहते हैं कि यार ये किस तरह की गुफ्तगू, यू आर सैडेस्ट। ये आपने कभी सुना, या आप इसको कैसे लेते हो, इस जुमले को कैसे लेते हो कि अगर आप ज़िंदगी की हकीकत को बयान कर रहे हो, अगर आप एक सजदे से रब के करीब होने की बात कर रहे हो या ज़िंदगी के दुखों की या तलखियों की बात कर रहे हो, तो हमारे आसपास के लोग जज करने लगते हैं यार ये तो बड़ी सैडिस्ट गुफ्तगू है या पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं वो खुद खौफजदा होते हैं, वो बुज़दिल होते हैं। जो लोग खुदा के करीब जाना चाहते हैं, नकली ज़िंदगी जी रहे होते हैं, या नकली ज़िंदगी इसीलिए क्योंकि वो बुज़दिल हैं। बहादुर आदमी कभी नकली ज़िंदगी नहीं जीता। वो कभी, मेरा बेसाख्तापन इनके लिए ख़तरा है, साख्ता लोग मुझे क्यों ना मुसीबत समझे। वाह। तो बेसाख्तापन जो होता है वो सच्चे की निशानी होता है। सच्चे को कहीं कुछ बोल के याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने कहाँ क्या बोला था। अच्छा यार जो बोला था सच ही बोला होगा, यू नो व्हाट, बनाना नहीं पड़ता आप। जब आप अपने आप के साथ ज़्यादती करते हैं, वो ज़्यादती सबसे पहले यही होती है, कोई और नहीं करेगा, वो आप खुद करेंगे। खुद ही करेंगे। मतलब मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, ये मेरे अंदर है, ठीक है। और मैं खुद अगर उन चीज़ों की तरफ जाऊंगा जो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं सबसे पहली ज़्यादती अपने साथ करूंगा। और वो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि लोग कैसा सोचते हैं, मुझे वैसा करना है। जब तो आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि लोग क्या कहेंगे, वहीं पर तो लग गया फुल स्टॉप भाई, आप कांटा लगा दें। आप मेरी शायरी में अगर आप देखें, आपको सबसे पहली और जो गहरी या वट एवर यू कॉल इट, वो यही चीज़ मिलेगी। मैंने कभी मुआशरे को नहीं देखा, मतलब उन लोगों को कि जो लोग समझते हैं कि हमें देख के शेर कहें या हमारे जैसे शेर कहें या जैसा हम कहते हैं वैसा कहें। मैंने वैसा काम नहीं कभी किया। अच्छा, ऑब्जर्वेशन की अगर मैं आपकी बात करूं तो ऑब्जर्वेशन, आई एम श्योर आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन होती है वो बहुत कमाल की होती है। लोगों को जब आप देखते हैं, अच्छा एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, एक लम्हा होता है कि आप जब किसी को देखते हैं तो आप एक गहरी सांस लेते हैं और रब का शुक्र अदा करते हैं, उसकी नेमतों का भी शुक्र अदा करते हैं और किसी के लिए दुआ भी करते हैं। और आई एम श्योर आपकी भी ऑब्जर्वेशन हमसे तो बहुत कमाल की होगी। तो उन हालातों वाक़यात को घर में आकर जब बैठते हैं तन्हाई में, तो उस सीन को पीते हैं, सोचते हैं, जहन में आता है, कुछ ऊपर से तारी होता है, फिर लिखते हैं। मेरा कुछ भी जो लिखना है नबीहा, वो आमद ही है। हाँ। और मेरे लिए जगह बहुत मैटर करती हैं। लोगों के लिए शायद कुछ ऐसा हो, मेरे लिए जगह मैटर करती है। जैसे ही मैं उस जगह से वाइब मेरी मैच कर जाती है, तो वो मामला शुरू हो जाता है। ये इसका तजुर्बा भी मुझे कई बार हुआ, भी रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी कुछ एक फ़ेज़ मेरा चल रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं और वो कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें हैं। तो आमद ही है सारी, सोच के तो कुछ नहीं। और एक कैफियत के बगैर तो मैं ज़र्रा बराबर नहीं हूँ। आई एम ऑल हार्ड पर्सन। तो कई दफ़ा कई दिन भी लग जाती हैं मुकम्मल करने में। कई बार ऐसा होता है, ऐसे कई मिसरे हैं कि जो अधूरे पड़े हैं, 4 साल पहले के हुए अभी तक अधूरे पड़े हैं, अधूरे पड़े हैं। ऐसे रिश्ते हैं जो अधूरे पड़े हैं। मिसरे रिश्ते होते हैं, मिसरे रिश्ते होते हैं, ये खराशें होती हैं। हर याद एक खराश आपके दिल पर लगाती है, वो खराश एक लफ्ज़ में ढलती है, शायर वो बयान करता है, लोग सुनते हैं और कहते हैं वाह, जबकि वो आह होती है। हा, क्या बात है। अच्छा, आपने बात की अभी के जो दिल टूटने का अमल है या दिल टूटना, वो बहुत ज़रूरी है। और वो तो चलें ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद दिल को जोड़ने के लिए भी तो मरहम चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। वो कौन करेगा, वो कैसे होगा? मेरा ख्याल है मेरी सारी नौकरी और हाजिरी यही है जो मैं कर रहा हूँ। जब मेरे साथ ये मामला हुआ तो मेरे पास दो रास्ते थे, दो रास्ते थे कि एक तो ये था कि मैं आई वॉज वेरी हर्ट दैट टाइम। हर बंदा होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं, लोगों के रवैये, दोस्तों के रवैये, एक्सपेक्टेशंस और सो मैनी थिंग्स लाइक दैट, बहुत फील होती हैं चीज़ें। तो मेरे पास ये था कि या तो अब मैं किसी ऐसी तरफ चला जाऊँ जो नकली रास्ते हैं,
नकली मरहम है या किसी असली मरहम की तरफ जाऊँ, और वो मेरे अंदर था, वो मेरा रब था, वो दुआएं थीं जो मेरे अंदर थीं। तो मैंने खुद को सोचा, मैंने कहा यार अब क्या करना है, अब तो जो होना था वो तो हो गया जानी, अब क्या करना है। तो मैंने कहा अब मैं दिल जोड़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसा लिखूं कि जो एक टूटा हुआ पढ़े तो उसका दिल जुड़े, वो किसी को भेजे कि यार। और ऐसा मेरे साथ हुआ नबीहा, मैं बहुत सी जगहों पे जाता हूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हम शायरी से हमें बिल्कुल कोई लगाव नहीं था, ये फ़लाँ मेरा दोस्त था या मेरी दोस्त थी, ये मुझसे नाराज़ थी, मैंने आपको इसकी ज़ने हसीन वाली नज़्म भेजी, फ़लाँ भेजी, तो मेरा ताल्लुक़ बन गया, सर आप बहुत अच्छे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, मालिक अच्छा है कि जो ये नौकरी ले रहा है। तो मरहम यही है, टूटे हो तो किसी को जोड़ दो।